अच्छा जी, तो इस टॉपिक पर बात हो रही थी, मैं आपको बताती हूँ। विज़िट वीज़े से लेके विज़िट वीज़े को तो चलो निकाल देते हैं, वो तो ज़ाहिर है कोई विज़िट कर रहा होता है, मोस्टली अपनी फैमिलीज़ वगैरह के पास आता है, या ज़ाहिर है उसे पता होता है उसने जाके खर्चा करना है। हम स्टूडेंट और दूसरे वीज़ाज़ को ले लेते हैं, ठीक है? डिपेंडेंट हो गया, वर्क वीज़ा हो गया। आजकल बहुत सारे वीज़े खोले हुए थे, बहुत ज़्यादा जो है वो आए हैं लोग, ठीक है? और आए हैं और इसी वजह से वो डिपेंडेंट भी लेके आए हैं, खुद भी आए हैं और रियलिटी चेक्स के साथ नहीं आए ऑनेस्टली। और बस यूके को एक मेरा ख़्याल है कि आसान सा मुल्क समझ के आ गए। ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी मुश्किल साइंस है जो किसी को समझ नहीं आएगी। आप जब अप्लाई करते हो तो एक फॉर्म होता है जो आप फिल करते हो, जिस वीज़े को आप ले रहे होते हैं उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, ठीक है? उसमें क्या-क्या खर्चे आपके हैं वो लिखे होते हैं, उसी की आप स्टेटमेंट चलाते हो। लेकिन हमें ये होता है कि मोस्टली अनफॉर्चुनेटली हम ये करते हैं कि हम सारे पैसे पाकिस्तान में ही छोड़ आते हैं और हम समझते हैं वहाँ जाके कमा लेंगे और पूरे कर लेंगे। ये सबसे पहले आपकी गलती होती है। स्टूडेंट भी हैं तो वो जो फर्स्ट आपने 50% या 30% जितनी भी फीस देनी होती है वो दे देते हैं। उसके बाद जी एंट्री हो जाती है कि अब कमाएँगे और देंगे। वो ना कमाया जाता है ना जल्दी से सारी फीसें दी जाती है। भई फीसें देंगे या किराए देंगे, खाना-पीना पूरा करेंगे, क्या-क्या करेंगे, 20 आवर्स सिर्फ़ अलाउ होते हैं स्टूडेंट को। यहाँ से टेंशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ज़ाहिर है टेंशन आप खुद पाल के लाए हो। अगर आपको पता है कि आप डिग्री करने जा रहे हो, उसकी 15-20 हज़ार पाउंड फ़ीस है और आपने 3-4 हज़ार भर के आ गए हो, तो बाकी के सारे आपने कैसे पूरे करके देने हैं? 20 आवर आपको अलाउ है। फिर आप जगह-जगह ढूँढते हैं, कैश इन हैंड की जॉब मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने खुद क्रिएट की होती हैं। तो इनसे बचने के लिए बेहतरीन तो हल यही है कि आप प्री प्लान्ड होके आएँ, आपको पता हो आपने फ़ीसें अगर देनी हैं तो वो आप वहाँ से अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो दें, अदरवाइज़ अगर नहीं कर सकते, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने जाना है और वहाँ से कमा के पूरी करनी है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, प्रॉब्लम्स आएँगी और वो हमारे अपने हालात की वजह से हैं, अल्लाह की तरफ से हैं, हमने खुद चूज़ किया है कि हाँ, हम ठीक है पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकते, हमें तो बाहर महँगी कंट्री में जाके पढ़ना है और वहाँ से कमा के देने हैं, तो वो हार्ड प्रॉब्लम्स आपको आनी है। ठीक हो गया? वो आएँगी क्योंकि यहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है, आपको रेंट देना है। 20 आवर आपको अलाउ है, 11 पाउंड समथिंग आवर चल रहा है अगर आप पर आवर पे समझे जॉब करते हैं। ठीक हो गया? तो आपने अपना रेंट देना है, अपने बिजली गैस के, चले आप अकेले आए तो 500 पे आपने रूम ले लिया, ठीक है? अकेले चलो बंदे का इतना है, फिर भी बहुत खर्चे होते हैं यहाँ पे। खाना-पीना ये वो, गाड़ी रख ली है तो उसकी इंश्योरेंस होगी, रोड टैक्स हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे हैं यहाँ पे जो आप सोच के नहीं आते हो, लेकिन छोटे-छोटे यहाँ पे खर्चे होते हैं वो पूरे नहीं होते, फिर आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं वर्क वीज़ा हो गया, उनके डिपेंडेंट्स हो गए, तो वो भी वर्क वीज़े पे वहाँ तो शो करते हैं हम लोग जी फलाँ-फलाँ पैसा है, हम जाके कमा लेंगे, ये कर लेंगे, हमने ये वहाँ सर्व करना है, लेकिन हम वो सर्व नहीं करते, हम वो वहीं छोड़ आते हैं और यहाँ आके हमें ये होता है कि हमने यहाँ से कमाना है और हमने पूरा करना है, वो हमसे फिर पूरा नहीं होता। ठीक है, आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो 1000-1500 के करीब आपको यहाँ घर मिलना है, कौंसल टैक्स अलग देना है। कौंसल टैक्स वो होता है जो बिन वगैरह खाली करते हैं उसके पैसे यहाँ पे देने पड़े। यहाँ हर चीज़ के पैसे देने हैं, यहाँ पानी भी मुफ्त नहीं है। ये आप सोच समझ के आएँ, यहाँ पानी भी आपको फ्री नहीं मिलने वाला। ये नहीं है कि ये ज़ालिम कंट्री है, यहाँ नहीं मिलने वाला। भैया आपने अप्लाई किया है, उसकी स्टेटमेंट में हर चीज़ शो की है, वहीं से आपको पता होना चाहिए। ये तो दूसरे तीसरे किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए जो आपने स्टेटमेंट चलाई है, किस चीज़ की चलाई है। भई इन्हीं सारे खर्चों की तो चलाई है, अब उसको आप खुद छोड़ आएँगे वहाँ और आके कहेंगे मैं कमा के दे लूँगा, तो प्रॉब्लम तो शुरू हो गई। फिर उस प्रॉब्लम को आपने खुद फेस करना है। आपने फिर हिम्मत और ताकत से, मेहनत से और पॉज़िटिव होके करना है कि हाँ भई हम डबल कमा के कर लेंगे, क्योंकि हमारे हालात ऐसे थे, या मोस्टली मैं सबकी बात करती हूँ, ये नहीं कि मैं कहूँ ये और वो, यही करते हैं सब लोग, ठीक है ना? तो फिर आप पॉजिटिव रह के चलें, फिर इस कंट्री को मत बुरा भला कहें, यहाँ के रहने वालों को ना कहें, यहाँ के लॉ को ना कहें, उन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की। हमारे हालात ऐसे हैं, हमें ऐसा करना पड़ता है, मजबूरियाँ हो जाती हैं। ठीक हो गया? तो दूसरी बात जो है, अब यहाँ पे हर तरह का काम करना पड़ता है। अब आप आए हैं, लकीली ऐसा होता है कि आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है, आपकी हिस्ट्री अच्छी है, पीछे से आप हम जॉब भी करते रहे अच्छी, आपकी रिसर्च मतलब बहुत अच्छी है, या जो भी आपकी डोमेन है, फील्ड है बहुत अच्छी है, तो आपको अच्छी सी जॉब 2-4 महीने के बाद मिल जाए। वरना
70% ये होता है कि आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, आपको पर आवर पे करनी पड़ती है। और वो पर आवर पे फिर अगर आप बड़ी अकड़ लेके पाकिस्तान से आते हैं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो नवाब की औलाद, तो वो नवाब की औलाद 5-6 महीनों में जब यहाँ जॉब नहीं ना मिलती, बहुत अच्छे से निकल जाती है। और आपको पर आवर पे जो जॉब मिलती है आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको पीछे से लाखों अगर उन्होंने भेजने होते हैं तो वो पहले ही दे के भेजते, पीछे से आने नहीं होते हैं और आगे कमाए नहीं जाते, तो वो फिर आपको करना पड़ता है। तो इस कंट्री में रहने वाले में जो मैं होती है ना पाकिस्तान में, वो निकल जाती है। एक तरफ मैं कहूँ तो यहाँ रहने वाले जो हैं वो बड़े सीधे हो जाते हैं, बहुत मिस ख़राब हैं और बहुत ही ये गलत बातें अक्सर कही जाती हैं, जी बाहर रहने वाले ऐसे और बाहर रहने वाले वैसे। मैं कहती हूँ जो यहाँ 2-4 साल रह लेता है वो तो तीर की तरह सीधा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसने हर ऊंच नीच देखी होती है, उसमें से मैं शह सब निकल जाती है। तो आप भी जब आएँ तो सबसे पहले ये जो आपकी मैं है ना, ये पाकिस्तान में ही रख के आएँ, ये यहाँ काम नहीं आती। जिस बंदे में यहाँ मैं है ना, वो उसका समझे कोई हाल नहीं है यहाँ पे, उसने बेचारे ने फिर परेशान ही होने, क्योंकि उसने अपनी अकड़ में बैठे रहना है। और जिस इंसान में मैं नहीं होगी ना, वो ये समझेगा कि ये कंट्री ऐसी है, इसकी तौर तरीके ही ऐसे हैं, यहाँ पे हमारी शाही नवाबियाँ आते ही नहीं चलने वाली हैं। अगर हम अपना पैसा खुद नहीं लेके आए तो हमें यहाँ पे स्ट्रगल करनी है, हमें जो काम मिल रहा है हमें करना है, हमें अपनी प्रोफाइल्स बनानी है, अपनी नीश देखनी है। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करते करते आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे अपना बना लेते हो और फिर आप अच्छे से लाइफ गुजारने लगते हो। पर स्टार्ट में थोड़ी सी स्ट्रगल है, ठीक है। आप आए हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है का मतलब मैं बार बार ये नहीं कह रही कि वहां से कंगले लोग उठ के आ जाते हैं। देखिए 350 जो है इस टाइम पे पाउंड रेट चल रहा है। आप कोई 10 लाख भी वहां से ले आते तो होता है 10 लाख हमने दे के भेजा, वो 10 लाख यहाँ पे क्या 3000 पाउंड आपका बन गया। वो 3000 क्या है, आपने 1200-1300 जो है वो एडवांस दे देना घर का, वो डिपॉजिट चला गया, साथ ही घर का एडवांस चला गया, चलो जी आधे से ज्यादा निकल गए, बाद में उस महीने के बिल शिल खाने पीने पे निकल गया, आपका हाथ खाली। वो 10 लाख गया 1 सेकंड में, जाया। जाया तो नहीं मतलब गया, जो पाकिस्तान में 10 भेजा हमने ना, वो यहाँ यूं निकल जाता है। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब सिर्फ ये है कि पॉजिटिव होके आए, हालात को समझ के आए। ये कंट्री बुरी नहीं है, हमारी जो अपनी वो होती है टेक्निक्स होती हैं कह लें, या हमारी प्लानिंग कह लें, वो गलत होती हैं, ठीक है। इस वजह से हमें ये कंट्री, फिर हम इसको ब्लेम करने लगते हैं, कंट्री को ब्लेम नहीं करना। और मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें मैं इंशाल्लाह आपको कुछ जो है इस तरह के एजेंसीज बताऊंगी जो आप आते ही जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी आपको, उसमें जो है आपको क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। बहुत अच्छी जॉब जो है वो कंपनीज चला रही हैं और वो आपको जॉब देती हैं, ठीक है। और उसमें आप कर सकते हैं, यानी कि जिसको जॉब नहीं मिल रही वो कम से कम आते ही कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकता है, अपना स्टार्ट ले सकता है। उसके बाद जो है वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे आप पुराने हो जाते हो ना, जहाँ भी जिस जगह भी रहते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, कहाँ से क्या सस्ता मिलेगा, कहाँ से क्या महंगा मिलेगा, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लेना है, और किस तरह आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम के साथ पता चलेंगी। बट आने से पहले सब्र साथ लेके आए, सब्र तहम्मुल से रहें, ठीक है। सोच के आए कि अगर कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार कोई है तो उस पर बर्डन ना डालें, क्योंकि इस कंट्री में कोई बर्डन अफोर्ड कर नहीं सकता। वो बेचारा फिर अच्छा बनते बनते बुरा बन जाता है। किसी ने आपके साथ थोड़ी सी भी नेकी किया तो उसको याद रखें, क्योंकि इस कंट्री में किसी के पास टाइम नहीं है। रोज़ाना हर कोई जॉब पे जाता है, कमाता है, फिर अपने ऊपर लगाता है, अपनी फैमिली पे लगाता है। अगर आपकी मेहमान नवाजियों में वो 2-4 दिन नहीं गया, इसका मतलब उसने 2-4 दिन की अपनी कुर्बानी दी है। उसकी इस कुर्बानी को ज़ाया मत किया करें बुराइयां कर करके, जो कि हमारे लोगों का है ऑनेस्टली। पर इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट चल सकती है, वो मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरा एक छोटा सा मुख्तसर सा वीडियो का एंड करती हूँ। यही आपको मैसेज है कि यूके आए, ज़रूर आए, बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करके ये समझ के आए कि यहाँ हर चीज़ पे आपको पैसा देना है और वो चीज़ मिलनी है। मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो वो पैसा अगर आपकी जेब में नहीं है ना, तो शुरू में आपको स्ट्रगल करनी है। आप लेके नहीं आए, आपको स्ट्रगल करनी है, ठीक है। और वो स्ट्रगल क्योंकि हमारे अपने हालात की वजह से है, तो फिर ये मत कहें हाय हम यहाँ के जलील हो गए, हम यहाँ के जो है वो परेशान हो गए, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। कुछ नहीं हो गया, हमारे हालात ऐसे होते हैं। हमारा और पाकिस्तान का कोई समझिए, यहाँ यूके और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बहुत ही एक महंगी कंट्री है और वो बेचारी बड़ी गरीब सी कंट्री है। तो 350 का 1 पाउंड हुआ है, कितने को आप वहाँ से ले आओगे, यहाँ पूरे करोगे, थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो अल्लाह किसी पे भी स्ट्रगल ना डाले, अल्लाह करे जो आए उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो आना चाहते हैं ज़रूर आए, अच्छे से आए, पॉजिटिव बिहेवियर लेके आए, पॉजिटिव थॉट लेके आए, अपनी मैं को पाकिस्तान में छोड़ के आए। यहाँ हर काम खुद करना पड़ेगा।
घर में कपड़े धोने, खाने पीने से लेकर, कमाने से लेकर, सुबह उठ के फिर उसको गर्म करके खाने से लेकर हर काम खुद करना पड़ेगा। स्टूडेंट भी हैं तो आपको कमाना भी खुद है, पकाना भी खुद है, खाना भी खुद है, हर काम खुद करना है। यहाँ कोई अम्मा जी नहीं बैठी होती हैं कि जो करके देंगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से माइंड में लेके आएँ, तो फिर आपके लिए सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। चलें जी, गला खुश्क हो गया है बोल-बोल के। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।